14th एपिसोड यानी कि लास्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वी और कैनन को साथ में देखते हैं। वो दोनों ही साथ में सो रखे थे। सुबह होते सारी उन्हें बेल रिंग की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वो बाहर गए, बाहर तो मरीन और जिया दोनों ही पहुंचे हुए थे, जिसे देखकर कैनन पूछता है कि मरीन का यहाँ आना तो पॉसिबल है, लेकिन तुम। तो वो बताती है कि मुझे मरीन ने सब कुछ बता दिया और हम दोनों ही आप दोनों की हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। अब वो सभी एक साथ बैठ जाते हैं और काम में भी लग गए थे। जब वो सभी बैठकर काम कर रहे थे तो यहाँ पर भी मरीन का हाथ पकड़कर कहता है कि अगर तुम मेरी हेल्प ना करती तो मैं ये सब कैसे संभालता। वो बार बार मरीन को थैंक्स कर रहा था तो मरीन भी कहती है कि तुम ये कभी भी मत सोचना कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे ही साथ हूँ। अब उनके इतने प्यार को देखकर यहाँ पर जिया और कैनन भी उन्हीं की एक्टिंग करने लग जाते हैं। ये देखकर मरीन भी हंस रही थी और वी तो बोल पड़ता है क्या तुम मेरी एक्टिंग कर रहे हो। तो वो दोनों तभी भी नहीं हट रहे थे। तभी सीन शिफ्ट करते हैं हॉस्पिटल की तरफ, जहाँ पर ग्रैंडपा के पास उनकी बेटी यानी कि सरोय बैठी हुई थी, जो कि कैनन की मॉम है। और वो सरोय से कहते हैं कि मेरे दोनों ग्रैंड चाइल्ड कहाँ पर हैं। तो वो बताती है कि वो दोनों ही कंपनी के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हुए हैं और मैं जानती हूँ कि वो दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे। यहाँ पर फिर सरोय माफ़ी मांग रही थी अपने डैड से कि ऐसा मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं कैनन को ना भड़काती तो सिचुएशन इतनी गंदी नहीं होती। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं टाइम से तुम्हें तुम्हारी इम्पोर्टेंस या वैल्यू दे देता तो ये नौबत ही नहीं आती। तो इतने में वहाँ पर कैनन और वी पहुँच जाते हैं, जिसे देखकर ग्रैंडपा बोल रहे थे कि तुम दोनों को साथ में देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही आगे इस कंपनी को बढ़ाओ। तो कैनन यहाँ पर प्रॉमिस करता है अपने ग्रैंडपा से कि आप टेंशन मत लीजिए, हम कंपनी के लिए प्लान ढूंढ चुके हैं कि हमें कैसे कंपनी को बचाना है और इस कंपनी को हम काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। वही अगले सीन में हम एक न्यूज़ का सीन देखते हैं, जहां पर न्यूज़ रिपोर्टर बता रही थी कि कैसे नेक्स्ट इनोवेशन कंपनी के सामने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये लोग वही यूजर्स हैं जिनकी आईडी रिवील हो चुकी है। ये न्यूज़ वहाँ पर वी भी देख रहा था और उसे कॉल आती है कैनन की, जो कह रहा था कि तुम न्यूज़ देख रहे हो ना। तो वी हामी भरता है और यहाँ पर कैनन बोलता है कि जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ, 9 ने हमारे खिलाफ स्टेप रख लिया है, अब हमें भी कुछ करना होगा। तभी बोलता है कि चलो काम पर लग जाते हैं। तभी हमें नेक्स्ट इनोवेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी मीटिंग रूम में बैठे हुए थे। वहीं 9 तो ये न्यूज़ देखकर काफ़ी खुश हो रही थी, क्योंकि उसका ही एक सब किया धरा था। वहाँ पर एक एक करके सारे कलीग्स पहुँच जाते हैं और वो 9 को कहने लगते हैं कि यहाँ पर मेन CEO जो कि कैनन है वो तो कंपनी में नहीं है, इसलिए आपको ही कुछ करना होगा। तो 9 बोल रही थी कि मैं तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो कंपनी की मेजर शेयर होल्डर हूँ। ये काम तो कंपनी के CEO का ही है, जो कि कैनन है, और इसमें मेरी क्या गलती है कि वो कंपनी में नहीं। आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, आप लोगों की जॉब चली जाएगी ना। और अगर आप लोग ऐसा नहीं चाहते कि आप लोगों की जॉब चली जाए तो आप सभी को मुझे वोट कर देना चाहिए, ताकि मैं इस कंपनी की नेक्स्ट CEO बन जाऊँ। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो मैं इस कंपनी को बचा सकती हूँ। तो सभी डर जाते हैं और एक एक करके हाथ उठा रहे थे, लेकिन जैसे ही लास्ट एम्प्लॉय तक वो पहुंचते हैं तो लास्ट एम्प्लॉय मना करते हैं कि हमें थोड़ा रुक कर करना चाहिए। इतने में वो वहाँ की एक बड़ी स्क्रीन पर न्यूज़ लगाता है, जहाँ पर कैनन और भी पहुँच गए थे और ये कॉन्फ्रेंस उन्होंने शॉर्ट नोटिस पर रखी, जहाँ पहले तो वो सभी यूजर से माफ़ी मांगते हैं क्योंकि उनका डाटा तो लीक हो चुका था। लेकिन फिर वो बता रहे थे कि जो डाटा लीक हुआ है वो उनके किसी भी सिस्टम के एरर से नहीं हुआ है, ये तो किसी की साजिश है वी को फंसाने की। और उन्होंने यहाँ पर रिवील कर दिया था कि ये और कोई नहीं 9 का ही काम है। 9 भी ये न्यूज़ देख रही थी, सभी हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो न्यूज़ वाले पूछने लगते हैं कि आपके पास कोई एविडेंस है इस चीज़ का। तभी बोलता है कि हाँ एविडेंस है और हमने वो पुलिस के पास भेज दिया है। और यहाँ पर हमें उस एविडेंस के बारे में बताया भी जाता है। सभी के पास एक मेल चली गई थी, जहाँ पर उन्हें दिख रहा था कि कैसे मानित ने उस डाटा को लीक किया और उसने ये 9 के कहने पर ही किया था। तो यहाँ पर न्यूज़ वाले बोल रहे थे कि अगर 9 ने मानने से मना कर दिया तो आप क्या करेंगे। तो वो कहते हैं कि हमें ना चाहते हुए भी उसे पुलिस के हवाले करना होगा, या तो वो अपनी बेगुनाही मानकर कंपनी को हमारे हवाले कर दें। इतने में हम 9 को भी देखते हैं, जो काफ़ी परेशान हो गई थी। तो कैनन यहाँ पर ये भी माफ़ी मांग रहा था कि और ये काम तब हुआ था जब कंपनी का मैं CEO था, यानी कि मेरे अंडर ये काम हुआ है, लेकिन इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं। और अब मैं इस कंपनी के CEO की पोस्ट वापस वी को पहुँचाता हूँ। तो भी कहता है इसके बारे में हम बाद में एक मीटिंग रखेंगे और तब डिसाइड करेंगे कि कंपनी का मेन CEO कौन होने वाला है। इतने में वो मीटिंग को ख़त्म करते हैं। वही 9 को दिखाया जाता है, जो पागलों की तरह हंसने लग गई थी और कह रही थी कि इन दोनों ने तो बहुत अच्छा काम किया। तभी सारे एम्प्लॉयज़ वहाँ से चले जाते हैं और हम ग्रैंडपा को देखते हैं, जो यही न्यूज़ देख रहे थे सरोय के साथ बैठे हुए और साथ में ये भी कह रहे थे कि मुझे अपने दोनों
ग्रैंड चाइल्ड्स पर गर्व है, उन्होंने ये करके दिखाया। वही वापस नाइन को देखते हैं जो अपने डैड से कॉल पर माफ़ी मांग रही थी और उनसे मदद भी। तो उसके डैड बोलते हैं कि इसमें मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, अपनी गलती मानकर उनसे माफ़ी मांग लो, यही तुम्हारे लिए सही होगा। इतने में वो कॉल काट देते हैं और नाइन तो रोने लग गई थी। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का देखते हैं जहाँ नेक्स्ट इनोवेशन का न्यू स्टार्ट होने वाला था। वी और कैनोन भी कंपनी में पहुंच गए थे और वो दोनों ही काफ़ी सेटिस्फाई थे। न्यूज़ में भी बताया जा चुका था कि डाटा लीक के पीछे नाइन का ही हाथ है, वी की इसमें कोई भी गलती नहीं। वो दोनों साथ में बात कर ही रहे थे तो अंदर जाने लगते हैं। अंदर तो मरीन और जिया पहले से ही मौजूद थे जो उन्हें देखकर घबरा जाते हैं और कुछ चीज़ छुपा रहे थे। मरीन तो बोलती है वी से कि मैंने तुम्हें कहा था ना यहाँ आने से पहले मुझे कॉल करना। वो बोलता है कि मैं तो भूल गया, लेकिन तुम छुपा क्या रही हो। और वो बोलते हैं कि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जिया उस चीज़ को कंप्लीट करती है और उन्हें सरप्राइज़ कर रही थी, और वो तो एक केक था और ये मरीन की एक न्यू रेसिपी थी। तो वो बोल रही थी कि हमने सोचा कि ये काफ़ी खुशी का टाइम है और सभी चीज़ें धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट हो रही है। 1 महीने बाद आप दोनों को हम साथ में देख रहे हैं तो हमने सोचा कि इसको सेलिब्रेट किया जाए। तो वहाँ पर वो केक कटिंग कर ही रहे थे कि पीछे से सरोय आ जाती है और कह रही थी कि मेरा केक कहाँ पर है। उसकी ऐसी बातें सुनकर वो सभी हैरान थे तो उसे भी एक केक का पीस देते हैं। तो वो बोल रही थी केक तो ठीक ठाक बना है लेकिन बस मीठा ज़्यादा है, हमें इस केक को और भी ज़्यादा ऑर्डर करना चाहिए ताकि हमारे कलीग्स भी इसे खाकर थोड़ा खुश हों। अब यहाँ पर मीटिंग होने वाली थी जिसमें कि बताया जाना था कि इस कंपनी का नेक्स्ट CEO कौन होने वाला है। अब अगले ही पल हम उन सभी को मीटिंग में देखते हैं जहाँ पर सभी के टेबल के आगे एक केक का पीस पड़ा हुआ था और वहीं ग्रैंडपा पहले तो सभी को कंग्रेचुलेट करते हैं कि कंपनी फिर से अपनी पोजीशन पर आने लगी है और ये सही टाइम है कंपनी का CEO बताने के लिए। अब आप जानते ही हैं कि हमारी कंपनी के मेन CEO कौन होने वाले हैं। वो वी और कैनोन से पूछ रहे थे तो वो दोनों तो एक दूसरे की तरफ उंगली करते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रैंडपा तो नाम लेते हैं सरोय का। ये सुनकर तो सरोय भी हैरान थी कि डैड ने मेरा नाम ले लिया। खड़ी होती है तो उसके डैड बोल रहे थे कि मैं अपनी डॉटर को ये मौका देना चाहता हूँ। इसने काफ़ी टाइम से इस कंपनी में काफ़ी सारी मेहनत करी है लेकिन मैं उस चीज़ को नहीं काउंट कर पाया, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर मेरे दोनों ग्रैंड चाइल्ड सरोय के अंडर काम करेंगे तो इस कंपनी को नेक्स्ट ऊंचाई तक पहुंचाने में काफ़ी आसानी होगी। मीटिंग खत्म होने के बाद सरोय तो कैबिन में आ जाती है अपने डैड के, जहाँ पर वो पीछे से आकर सरोय से कह रहे थे कि मैं अपनी सारी गलतियों को ठीक करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं निरंपम से भी मिलना चाहता हूँ। तो वो भी हैरान हो जाती है। तो डैड बोल रहे थे कि मैं जानता हूँ तुम्हें निरंपम कभी भी पसंद नहीं आई, लेकिन अब तुम एक फैमिली हो, तुम्हें मैच्योर डिसीजन लेना होगा। तुम्हारे भाई ने उसे सिलेक्ट किया था, वो उसे प्यार करता था और उसी का बेटा वी है। तुम्हें वी को भी एक्सेप्ट करना होगा और निरंपम को भी। तो सरोय बोल रही थी कि डैड आप टेंशन मत लीजिए, मैं उन दोनों को ही एक्सेप्ट कर लूँगी और निरंपम से अपने किए की माफ़ी मांगूंगी। वहीं वी मरीन के साथ होता है जहाँ मरीन तो वी के लिए हॉट कॉफ़ी बनाकर दे रही थी। वो दोनों कॉफ़ी पी ही रहे थे और काफ़ी खुश भी थे अपने आगे के स्टार्टअप के लिए। तभी मरीन के लिप्स पर उस कॉफ़ी को लगा हम देखते हैं, जिसे वी भी नोटिस कर लेता है। वी तो मरीन के पास जाकर उसे क्लोज लाता है। मरीन सोच रही थी कि वी तो मूड में आ गया, लेकिन वी तो पहले उसके लिप्स से उस कॉफ़ी को हटाता है और मरीन को क्लोज लाकर उसने किस भी किया था। मरीन भी उसे किस कर रही थी, कितने में उन्हें पीछे से किसी के आने के आभास होता है और वहाँ पर तो सरोय पहुँच जाती है जो वी से कह रही थी कि मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है और मरीन को बाहर रुकने के लिए कहती है। अब वो वी से निरंपम के बारे में बात कर रही थी और पूछती है कि वो कहाँ पर है, तो भी बताता है कि मोम तो मेरे साथ ही है। यहाँ पर सरोय वी से माफ़ी मांगती है कि जो भी उसने हरकतें करी है उसकी मॉम के साथ, और वो निरंपम से भी माफ़ी मांगने की बात कर रही थी। तो वी उसे बताता है कि मॉम की हालात सही नहीं है, वो मेंटली इल हो चुकी हैं, उन्हें पिछला कुछ भी याद नहीं, वो अपनी मेमोरी खो चुकी हैं। तो ये एक अच्छी बात भी है कि उन्हें अपने पुराने पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो आपको माफ़ कर देंगी और ये आपके और उनके लिए एक न्यू स्टार्टअप होगा, जिस पर सरोय भी खुश हो जाती है। अगले सीन में हम मरीन की पूरी फैमिली को देखते हैं जहाँ पर बिग नोई भी पहुंची हुई थी। थोड़ी देर में मरीन भी वी के साथ वहीं आ जाती हैं, जहाँ पर मरीन की मॉम तो वी से पूछ रही थी कि तुम यहाँ पर खाना खाकर आए हो या फिर नहीं, तुम शाम तक यहीं रहने वाले हो और मैंने खाना भी तैयार कर दिया है। अब अगले ही सीन में हम उन्हें लंच के टेबल पर देखते हैं जहाँ वो सभी बात कर रहे थे। तो बिग नोई तो वी से कहती है कि कैनोन ने पहले मुझे इन्वेस्टमेंट करने से मना किया था, लेकिन उसे बोलना कि अगर वो इंटरेस्टेड है तो मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ। और वो डायरेक्ट वी से पूछ रही थी कि तुम दोनों शादी कब करने वाले हो, जिस पर वी तो हंसखिचाने लगता है और खांस रहा था। मरीन बोलती है कि बिग नोई ये बहुत जल्दी है, अभी हमें अपने काम पर ध्यान देना होगा, जब सब कुछ सही हो जाएगा हम उसके बाद ये सब सोचेंगे। अब यहाँ से जब वी खाना खाकर बाहर जा रहा था
तो जाते जाते वो काफ़ी एक डीप सोच में लग जाता है, जिस पर मरीन पूछती है कि तुम किस बारे में सोच रहे हो। तो वही कहता है कि वैसे बिग्नोय ने कुछ गलत नहीं पूछा, हमें भी अपनी शादी के बारे में सोच लेना चाहिए। तो मरीन कहती है तुम भी पागलों जैसी बातें कर रहे हो। वो शर्माने लग गई थी, तो भी बोलता है शर्माओ मत। तो मरीन कह रही थी मैं शर्मा नहीं रही हूँ, हमें फिलहाल अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। और वो वी को गाड़ी में बैठाती है और वहाँ से जाने के लिए कह रही थी। तभी अगले सीन में वी अब अपने घर में आ चुका था और अपनी मॉम को ही ढूंढ रहा था। वो अपनी मॉम के पास जाकर बैठता है और बोल रहा था मॉम। तो यहाँ पर निरंपम ने भी अपने बेटे को पहचान लिया। तो वी खुश होता है कि आपने मुझे पहचान लिया, मुझे काफ़ी खुशी हुई है सब जानकर। क्या आप मेरे साथ कल कहीं चलेंगी? मुझे कल आपको किसी से मिलवाना है। दरअसल वो सुरोही की ही बात कर रहा था, तो उसकी मॉम भी हामी भर देती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम वी को देखते हैं जो अपनी मॉम को सुरोही के घर यानी कि कैनोन के घर पर ले आया था। अब अंदर से सिरोही आती है जो निरंपम और वी का अच्छे से वेलकम करती है और उन्हें डाइनिंग टेबल तक ले गई थी। सिरोही यहाँ पर निरंपम को काफ़ी हैरानी भरी नज़रों से देख रही थी, लेकिन निरंपम तो उसे पहचान ही नहीं पाती। सिरोही काफ़ी गिल्ट में भी थी। इतने में वो पानी लेने के लिए अंदर जाती है, तो भी बोलता है कि आप यहीं पर वेट करिए, ग्रैंडपा भी आते ही होंगे। वहीं सिरोही जब पानी लेकर बाहर आ रही थी तो उसका पैर फिसल जाता है। निरंपम उसकी हेल्प करती है। तो सिरोही और निरंपम अब एक साथ बैठ गए थे, जहाँ पर सिरोही तो निरंपम की इतनी केयर देखकर इमोशनल हो जाती है और उससे माफ़ी मांग रही थी कि मुझे माफ़ कर दो। निरंपम कहती है कि आपने सिर्फ पानी ही तो गिराया है, आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? तो सिरोही बोलती है ये सिर्फ पानी की बात नहीं है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत किया है। तो निरंपम कहती है कि आपने कुछ भी गलत किया होगा, मुझे कुछ भी याद नहीं, इसलिए आप बार बार माफ़ी मत मांगिए। आपने मेरा इतना अच्छे से वेलकम किया, और अगर आपने कोई गलती करी भी है ना, तो मैं आपको उसके लिए माफ़ कर रही हूँ। सिरोही यहाँ पर काफ़ी खुश हो रही थी और इमोशनल भी थी। तभी ग्रैंडपा वहाँ आ जाते हैं और निरंपम को अपने बारे में बताते हैं कि मैं वी का ग्रैंडफादर हूँ और तुम्हारे हस्बैंड का डैड। अब वो निरंपम को अंदर जाने के लिए कह रहे थे कि हम डिनर साथ में ही करने वाले हैं। वो सभी अंदर चले जाते हैं और सीन कट होता है और हमें रात के सीन में दिखाया जाता है, जहाँ अब निरंपम वी के साथ घर जा ही रही थी। तो जाते जाते सिरोही फिर से उसे माफ़ी मांगने लगती है। तो वो बार बार से थैंक्स कर रही थी। तो सिरोही बोलती है कि तुम बार बार हमें थैंक्स मत करो, तुमने सुबह से काफ़ी बार ये बोल दिया है। फिर वो एक पिन दिखाते हुए वी से कहती है ये पिन तुम्हारी मॉम की ही है। दरअसल लास्ट टाइम जब हमारी लड़ाई हुई थी तो मैंने तुम्हारी मॉम से ये पिन छीन ली थी और ये मैं उनकी अमानत उन्हें वापस करने वाली हूँ। वो वी की मॉम को पिन पहनाती हैं और वहाँ से वो अच्छे से गुड बाय करके चले गए थे। अगले ही पल हम देखते हैं वी को मरीन के साथ, जहाँ वो मरीन को उसी अम्यूजमेंट पार्क में ले आया था और वहीं पर मैरी गो राउंड के सामने खड़ा हुआ था। तो मरीन बोलती है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। तो वी कह रहा था कि मुझे तुमसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। मेरी लाइफ के बहुत सारे मोमेंट्स इसी जगह से जुड़े हुए हैं। यहीं पर मैंने अपनी मॉम को खोया था, तुम्हें पाया था। मरीन कह रही थी कि अभी तो ये बंद है ना, हम सुबह यहाँ पर आएंगे। तो वही बोलता है कि ये बंद नहीं है। वो फिंगर फ्लिप करता है और वहाँ पर मैरी गो राउंड स्टार्ट हो गया था। मरीन तो ये देखकर काफ़ी खुश होती है। तभी वी मरीन को प्रपोज कर लेता है। मरीन खुश तो हुई थी, लेकिन वी से कहती है कितनी आसानी से नहीं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, तुम कहना क्या चाहते हो। तो वी बोलता है कि मुझे टाइम दो, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाला हूँ, तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जहाँ जहाँ तुम चलोगी मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा, जहाँ जहाँ तुम रोओगी मैं तुम्हें हंसाने की कोशिश करूँगा, तुम्हें कभी भी सैड नहीं होने दूंगा, अपनी खुशी को तुम्हारे साथ बांटूंगा। तो मरीन बोलती है कि अगर मैं मना कर दूँ तो भी बोल रहा था कि अगर तुमने मना किया ना तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी और मुझे अपने साथ ही रखना होगा। तो मरीन बोल रही थी कि ये दोनों सिचुएशन में मतलब तुम मेरी लाइफ में होने ही वाले हो। तो भी हामी भरता है। फिर मरीन नीचे उतर कर कह रही थी कि बस बहुत हुआ। तुम्हें मैं एक बात बताऊं, तुम अपने पास जो डायरी रखते हो उसमें तुमने लास्ट पेज नहीं पढ़ा होगा जो कि मैंने लिखा था। तो वी अपनी वो डायरी निकालता है और उसमें लास्ट पेज पढ़ने लगा था, जहाँ पर मरीन ने अपनी फीलिंग्स को पहले ही कन्फेस कर दिया। दरअसल मरीन ने पहले ही वी को बता दिया था कि वो उसे कितना ज़्यादा प्यार करती है। वो उसे रोता हुआ नहीं देख सकती, उसे अकेला नहीं देख सकती, चाहे वो किसी की फीलिंग्स या फेस को नहीं पढ़ पाए, लेकिन मरीन उसका सहारा बनेगी। और वी को कभी भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मरीन उसकी है या फिर नहीं। मरीन का दिल तो वी पहले ही ले चुका है और उसका दिल सिर्फ वी के लिए धड़कता है और किसी के लिए भी नहीं। और लास्ट लाइन में उसने लिखा था रिच मैन और पुअर वुमेन। इतना पढ़ के वी इमोशनल हो जाता है और मरीन भी काफ़ी इमोशनल हो गई थी। अब यहाँ पर मरीन को रिंग पहनाता है और वी और मरीन यहाँ पर दोनों ही हक करते हैं और साथ में किस भी कर रहे थे। और इसी ही क्यूट मोमेंट के साथ हमारा ये पूरा ड्रामा खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा, ताकि मैं ऐसे ही और ड्रामास लेकर आती रहूँ। सो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ। टिल देन टेक ए गुड बाय।